फंस गया, उसको पता था, मैं फिर फंस गया, क्योंकि ऊपर कोई शब्द दिखाऊंगा तो पता चलेगा ना। अब जब मैंने संस्कृत ओपन की तो कहता मुझे नहीं आती, नीचे चले, तुझे भेजता हूं नीचे मैं। खोती दे खुर ना उनते। बेटा गए दिन जब तमाशे चला करते थे, हुन मेरे नेड़े ना लगे आजे। मैंने तुम्हें कहा है आर्या समाजी मेरे हत्ते ना कोई चढ़ जाए, बस किसी तरीके से भी मैं बता दूं। हाँ, ये तुम कह सकते हो मैं आर्या समाजी नहीं, और बन के आ जाओ और पहले जाओ। एक मजे की बात आपको बताऊं, अगर इस भाव अर्थ से मूर्ति पूजा साबित हो रही है, और ये तो आर्या समाज की साइट है, आर्या समाज वालों सुनते हो, अजी सुनते हो, तुम्हारी साइट से मूर्ति पूजा के प्रमाण निकल आए हैं। अगर ऐसे ही है तो जरा साइट के ऊपर नजर रखवाइयो, लेने के देने पड़ जाएं, क्योंकि मुसलमान के हत्थे चढ़े तो वो बहुत दे धना धनेगा अंदर तक। फिर ना कहना। खैर, नहीं जी, ये बात थी आज की साथ तो। और हाथा योगी साहब भी चले गए, लो। हाथा योगी साहब कहते थे मुझे बैक, मैं इसलिए इनको स्टेज पे रख रहा था। वो हाथा योगी साहब फरार हो गए पीछे से। कहते कहते अथर्वा वेद कांड दूसरा, सुक्त 13, मंत्र 5 खोलिए, मूर्ति पूजा का प्रमाण वहां पर मौजूद है। नहीं नहीं, ये नहीं है, वो है। कहां से है जी? एक आर्टिकल है जी। अच्छा, फिर कहते हैं जी प्रायर के अंदर फलां ने हवाला दिया है, जरा वो खोल लीजिए। अच्छा, वो खोला तो उसमें से भी कुछ और निकल आया। खैर, हमारे साथ इस वक्त सत्या सनातन भाई मौजूद है, उनको ले लेते हैं। ये सत्या सनातन वाले बहुत आ रहे हैं। खैर ही हो। सत्या सनातन भाई क्या? नमस्ते नमस्ते। ओ, ये तो बड़े प्यारे भाई हमारे सत्या सनातन भाई, जिनसे पहले भी बात हुई थी एक बार। जी। सत्या सनातन भाई कैसे हैं? लॉन्ग टाइम, बड़ी हैं यार। हाँ बहुत अच्छे हैं, अपना बताइए। मैं ठीक ठाक हूँ। गायब थे, इतने एपिसोड्स हुए आप नजर ही नहीं आए। अच्छा। बिजी थे क्या? स्ट्रीम किस विषय में? हाँ बहुत बिजी था, तो आप स्ट्रीम किस विषय में? स्ट्रीम जो है वो आर्या समाज की अंतिम नमाज चल रही है, और आज जो छठा उसका अध्याय है। आज ने दो विषय पर बात की है सत्य सनातन भाई। एक विषय ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मियाँ बीवी जो हैं वो 1 साल तक, यानी मिसाल के तौर पर इसको समझिएगा कि जी। आपकी शादी हुई, और आपकी शादी हो गई है वैसे सत्य सनातन भाई? जी नहीं, बताइए आप। अच्छा ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई। तो मिसाल के तौर पर जैसे आपकी शादी हुई, और आपकी शादी में आपकी जो हमारी भाभी जो हैं, आपकी वाइफ जो हैं, वो 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद वो रजस वाला हो गए, यानी उनको पीरियड्स आ गए। सॉरी, रजस वाला नहीं हुई, ठीक है ना, पीरियड्स उनको जी। नहीं आए, और कंफर्म हो गया कि वो गर्भवती हैं, उन्हें गर्भधारण लिया, हम्म। यानी प्रेग्नेंट हो गई हैं वो। ऐसी में हम्म। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं 1 साल तक, यानी अभी खबर मिली है, बच्चा डेवलप नहीं हुआ, अभी वो शुरू नहीं काम हुआ सारा जो होना चाहिए, अभी उसमें प्रोसेस है। तो वो कहते हैं कि उसी दिन से लेके पूरे 1 वर्ष तक आप अपनी वाइफ के साथ सेक्स नहीं करते, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं। ना सिर्फ ये सत्या हम्म। सनातन भाई, बल्कि अपना बिस्तर भी अलग कराएंगे, इकट्ठे सो भी नहीं सकते। अब सत्या सनातन की हम्म। चीज एक उस चीज को करने की और कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश कर रहा था। तो एक बंदे का नया नया विवाह हुआ हो, वो बंदा अपनी पत्नी के साथ प्रेम करता है, उसकी इच्छा होती है वो अपनी पत्नी के साथ रात गुजारे, एक बिस्तर के ऊपर, एक शैया के ऊपर। वो कहते हैं अपने अलग हम्म। अलग शैया के ऊपर शयन करें। ये मैं आपको दिखाता हूं, आप खुद पढ़िएगा, चूंकि आप आपसे पिछली बार भी बात हुई थी, तो आप अच्छा जानकारी रखते हैं जितना मैं समझ पाया हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर जरूर टिप्पणी कीजिएगा, जो भी आप बेहतर समझे। ये सत्यार्थ प्रकाश का सफा नंबर है 82, 82। उसमें वो लिखते हैं जब महीने भर में रजस्वला ना होने से गर्भस्थित्व का निश्चय हो जाए, तब से 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का समागम कभी ना होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना होने से संतान उत्तम, और पुनः दूसरा संतान भी वैसा ही होता है। तो यानी उन्होंने ये चीज कही कि ऐसे ऐसे आप ना करिएगा, संगम समागम जो है वो नहीं होगा, यानी सेक्सुअल जो डिजायर है वो पूरी नहीं होगी। और यहां पर
82 के ऊपर चतुरथ समोल्लास में वो ये लिखते हैं कि जब पूरी जो बैकग्राउंड में चल रही थी उससे वो कहते हैं कि जो स्त्री होती है उसको हो जाता है गर्भ का पता चल जाता है कि वो गर्भवती हो चुकी हुई है, और ऐसे ऐसे सारा समय गुजरता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि एक दूध है खास किस्म का, सोंठ का, कौर का और असगंध का और छोटी इलायची से बना हुआ, और सालम मिश्री डालकर गर्म करके दूध को, तो प्रथम जब वो ठंडा हो जाता है दूध जो सामने रखा हुआ है उसको, ये आखिरी 3 लाइनें हैं, उसको यथारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी अपनी शया में शयन करें। यही विधि जब जब गर्भदान कार्य करें तब तब करना उचित है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ सत्या सनातन भाई, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि न्योबाता जोड़ा जो होता है वो इस तरीके पर करे, और ये क्या साइंस है इसके पीछे, कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, जो आपका जी पहला जो क्वेश्चन था जी जी। कि वहाँ जो जो गर्भवती होने के बाद आवाज चली गई है सत्या सनातन भाई, माइक म्यूट हो गया आपका। हेलो। जी जी जी। जी जी बताइए हाँ, जरा। तो मैं कह रहा था कि वो जो बताया गया है तो उसमें गलत क्या है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि जो दयानंद सरस्वती जी ने जो कहा है, क्या हम्म। आपत्ति है उससे आपको? हाँ, आपत्ति मुझे ये है कि एक मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी को बिस्तर अलग करने के लिए कहा जा रहा है, और सेक्स के बाद कहा जा रहा है प्रेग्नेंट होगी, क्या उसको चाहिए नहीं होता कि उसके साथ बिस्तर पे लेटे वहीं सो जाए, सेक्स ना करे, ठीक है कोई बात नहीं, सेक्स ना करे, मगर ये पॉसिबल है कि एक न्यूली वेडेड कपल है, नहीं नहीं उनका नया जोड़ा है, वो साथ सोए हक करके उसको किस करे, उसके साथ बातें करे रात को उसको क्योंकि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, आपको उसकी इकोलॉजी को समझना सत्या सनातन भाई, वो एक्स्ट्रा अटेंशन चाहती होती है, साइकोलॉजिकली वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होती है, उसको एक सहारा चाहिए होता है। देखिए, ऐसी सूरत में वो मैं कह रहे हैं चाहता हूँ पलंग कि अलग कर ले, बिस्तर अलग कर ले, ये है आपत्ति। जी। मैं चाहता हूँ कि उस श्लोक को आप मतलब जो वर्ष है उसको सामने लाए स्क्रीन पे, मैं पढ़ूँ एक बार। कौन सा श्लोक? वो जो दिखाया था आपने भी। नहीं वो श्लोक नहीं था, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं भी दिखा बोलिए। देता हूँ वो। हाँ, ये पहले ये देख लीजिएगा, ये। देखिए, मैं पढ़ता हूँ एक बार। तो जब महीने भर में रजस्वला ना होने से गर्भ स्थिति का निश्चय हो जाए, तब से 1 वर्ष प्रयत्न स्त्री पुरुष का समागम कभी ना होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना होने पर संतान उत्तम और पुनः दूसरा संतान वैसा ही होता है, अन्यथा व्यर्थ जाता है, दोनों की आयु घट जाती है और उनके प्रकार के रोग होते हैं। परंतु ऊपर से वासन आदि प्रेम युक्त व्यवहार दोनों का अवश्य रखना। यहाँ तो बताया गया है कि परंतु ऊपर से भाषण आदि प्रेम युक्त व्यवहार दोनों का अवश्य रखना चाहिए। जी तो जी जी। मतलब जो प्रेम युक्त व्यवहार है ये होना चाहिए। रही बात जो आप कह रहे हैं कि साथ में नहीं सोना चाहिए, तो ऐसा कहाँ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि नहीं सोना चाहिए साथ? साथ में नहीं सोना चाहिए, पहले तो इसको कहते हैं हम, खुद उन्होंने लिखा हुआ है कि ऐसा करने से दोनों की आयु कम हो जाती है, कोई साइंटिफिक प्रमाण है इस पर? पहले इसको ले लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, आप जो साइंस को आपने मानते पढ़ा हैं है मतलब। कि व्यार्थ अगर अन्याथ वीर्य व्यार्थ जाता, दोनों की आयु घट जाती है, ये जरा बताएं, ये कोई साइंटिफिक एग्जाम्पल देता प्रमाण हूँ, है इसके लिए कि? आपको जी इसके देखिए इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जी कि जी, जो नहीं साइंटिफिक सेक्सुअल ये इंटरकोर्स जो है। जी सॉरी बता दें, जी जी जी। हाँ, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है सनातन धर्म में, ये अपने काम की वासना को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता। मजे के लिए आप करते हो तो समझ लो कि नहीं नहीं, आपकी मैं इंद्रियां सनातन आपके नियंत्रण में सत्या नहीं भाई है। सॉरी मैं रोक रहा हूँ, सॉरी, मुझे लगा कि आप साइंटिफिक को प्रमाण देंगे, याद रखें मैं सनातन की मेडिकल की या मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, मैं साइंटिफिक मेडिकली गायनाकोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूं कि उसको आप बताइए, मेडिकल हेल्थ के थ्रू वो बताएं कि उसमें सेक्स करने से आयु कम हो जाती है, ये क्या चक्कर है? हमने तो वेस्ट के अंदर देखा है कि लोगों की आयु 80 80 90 90 साल है, वो तो सुबह शाम सेक्स करते हैं और वीर्या को व्यर्थ ही जाया करते हैं, उनकी तो आयु बड़ी है। देखिए, बात यहाँ पे सेक्स करने की नहीं है, बात यहाँ पे गर्भवती के बाद सेक्स करने की है। गर्भवती की बात करते हैं, प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट के साथ करते हैं, उनकी तो कोई तो मसला आपको नहीं ये होता। सही और लगता है? दूसरा यहाँ पर एक मिनट दूसरा यहाँ पर क्या कहा गया है? दूसरा कहा गया अन्यथा, अन्यथा वीर्य व्यर्थ जाता, यानी अगर वीर्य जो है वो जाया हो रहा है आपका, ठीक है, वो व्यर्थ जा रहा है, हाँ, तो किसी काम नहीं आ रहा, बिल्कुल तो आयु जो है बिल्कुल छोटी हो हो रहा है। जाती है,
ये मुझे जरा बता, हाँ इसमें मुझे जरा समझा दें। वो प्रेग्नेंट के साथ भी करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो प्रेग्नेंट, हाँ आखिरी 2-3 महीने जो होते हैं, या जब डॉक्टर उनको रोक देता है कि अब आप ना करें, उससे जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें तो मैं भी आपके साथ हूं। मगर जैसे ही रजस वाला रुका, साथ ही बिस्तर अलग कर लेना और सेक्स ना करना और उसको पाबंदी लगाना पूरे तक, ये कहां से साइंटिफिक है? देखिए वो बात वो नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि आप जो कह रहे हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करना वहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस क्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही है, मतलब आप तो मानते ही होंगे फिर। वो मैं, ये देखें, इसे कहते हैं सत्यानंद भाई के बॉल आप मेरे पास कर रहे हैं, सवाल आपके पास था। सत्या सनातन आप है, मैं नहीं हूं। मैं होता तो मैं आपको बताता, और ये प्रमाण मेरा भी नहीं है। ये पेश किया है, आदेश है या आज्ञा है स्वामी दयानंद सरस्वती की, मेरी तो नहीं है। वो सनातनी थे, मेरी होती तो मैं उस पर चर्चा करता ना। जी भाई। हाँ जी बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें जो बताया गया है कि वीर्य का व्यर्थ हो रहा है, वीर्य व्यर्थ इसलिए हो रहा है क्योंकि वीर्य से ही संतान की उत्पत्ति होती है, और वीर्य को अपने मजे के लिए आप मतलब नहीं मतलब कर सकते हो, नहीं सेक्सुअल नहीं, इंटरकोर्स अपने मजे के लिए नहीं नहीं नहीं, कर सकते नहीं हो नहीं, मैं उसमें। समझ रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया, सॉरी, मैं आपको टोक इसलिए रहा हूँ, सॉरी आई एम रियली सॉरी, आप बात अपनी मुकम्मल रखिएगा, मगर मेरा पॉइंट समझे। मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा हूं कि संतान उत्पत्ति के लिए वीर्य, ये तो सनातन का कॉन्सेप्ट है, ये चलो मजहब का, इस्लाम का हो सकता है या क्रिश्चियनिटी का हो सकता है। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं कि वीर्य व्यर्थ जाता है, इससे साइंस का क्या मसला है? साइंस तो नहीं इसको कहती कि वीर्य व्यर्थ जा रहा है। वो तो पॉपुलेशन का डिक्लाइन है वेस्ट के अंदर, मगर वो हेल्दी, ओवरऑल वो हेल्दी है, लंबी आयु पाते हैं, आयु छोटी भी नहीं होती। और देखिए वीर्य व्यर्थ जाता है वहां कॉन्डम्स के जरिए, मास्क के जरिए, देखिए ब्लो जॉब्स के जरिए, क्या क्या नहीं वहां पर हो रहा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये मतलब एक NHS.UK की एक वेबसाइट है, मेडिकल वेबसाइट है, उसकी नेशनल वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि गर्भ अवस्था में कब सेक्स से बचना चाहिए, इसका रीजन बताया गया है यहाँ पे। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। चले एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, हाँ चले ठीक है, अगर आगे दिखाना चाह रहे हैं मैं आपको मौका देता हूँ, स्क्रीन शेयर करें, शेयर करिएगा। हाँ जी, स्क्रीन शेयर, और 1 मिनट रुके, जी स्क्रीन शेयर कर मैं दें, तो और अपने मुझे प्रिसाइजली बताना है कि उन्होंने कितने मंथ का कहा है, क्योंकि गर्भवती जो है वो मिनिमम मिनिमम 7 से 6-7 महीने से 9 महीने तक चलती है ना, जो एवरेज है। लाइए लाइए रुके, मैं जी वेबसाइट निकालता हूँ एक बार। हाँ निकाल लें जरा। जी आ, अभी तो मैंने पहला जी पॉइंट थोड़ा पकड़ा है, टाइम अभी लग, बिस्तर अलग के ऊपर मैं आऊंगा। जी नहीं नहीं, हाँ सब पे आएंगे, हम धीरे धीरे हाँ बात हाँ, करेंगे, नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम से सत्या भाई। बात करेंगे। जी जी जी, प्रेम से, बिल्कुल प्रेम से, और आपसे पहले भी प्रेम से ही बात हुई थी। हाँ जी। थोड़ा सा ये इंतजार मैंने करें, भाइयों को ज़्यादा पहले, टाइम नहीं लगेगा। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, और तसल्ली से ढूंढ लें, कोई बात नहीं। भाइयों को ये आपत्ति हो रही है कि कोई अश्लील शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, तो ये अश्लील नहीं है, ये सेक्स एजुकेशन या अवेयरनेस की वजह से ये बात बोलनी पड़ रही है, और सारे नौजवान बैठे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने प्रोग्राम के टाइटल में 18+ लिखा था, उसका मकसद ये जो जवान लोग हैं वही सिर्फ देखें, बच्चों के साथ आप प्रोग्राम ना देखें, और वैसे भी आवाज़ हक को आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ देखा ना करें, ये तो मैंने पहले। हाँ बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के साथ देखेंगे तो मेंटली बहुत ही ज़्यादा हाँ, तकलीफ में आ जाएंगे। तकलीफ में आ जाएंगे, फायदा कोई नहीं है ना। बड़ों की बातें हैं, और जो बड़े हैं वो आपस में निपटा लें, बस सिंपल सी बात है, उसको देखें। सत्या सनातन भाई आपके साथ मेडिकल का जो लिंक है वो शेयर करेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलेगा, अब बड़ी अच्छी बस बात बस होगी। बस। जी जी, हो गया, मिल गया, हम्म, जबरदस्त, मुझे मिल चुका है, मैं बस स्क्रीन शेयर जबरदस्त। करने जा रहा हूँ। जी जी जी। तो मैंने शेयर किया है, देखिए आ गया, यस। जरा। तो यहाँ देख जी, सकते हैं, ये एक वेबसाइट है, ये इसको स्क्रीन www.nhs। नहीं 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 नहीं, इसको ऐसे करें, तरतीब से कर सकते हैं भाई, ताकि एक एक चीज जो है वो सही सिद्ध हो। ऊपर से मुझे दिखाइएगा साइट कौन सी है, कौन सी मेडिकल साइट है, ये कोई ऑफिशियल है या कोई क्या है, जरा दिखाइएगा ऊपर से। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ www.nhs.uk लिखा हुआ है।
नहीं, नजर नहीं ना आ रहा, आपने स्क्रॉल नीचे किया हुआ है, आपकी उतना हिस्सा शेयर होगा जो स्क्रीन आपने सामने की हुई है। ऊपर जाएं जरा, शुरू से साइड दिखाएं। साइड यहाँ दिख तो रहा है सर, ऊपर देखिए तो ब्राउजर नहीं के। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट पब्लिक से पूछ लेते हैं, दिख रहा है किसी को? ये साइड कौन सी है? मुझे तो नहीं दिख रही। पब्लिक में किसी को दिख रही है तो अच्छा, जरा बताइएगा, ये मैं इसको और भी बड़ा कर देता हूँ, अगर नहीं नहीं दिख रही पूरी दिखा देता हूँ, नहीं दिख रही, मुझे तो नजर नहीं आ रही। नो, लेकिन ये मैं देखें आपको नीचे। लिंक शेयर। नहीं नहीं लिंक, नहीं नहीं लिंक नहीं, आप स्क्रॉल ऊपर कर लें, मुझे आपका वो लैपटॉप के साइड से नजर आ रहा है कि आपने स्क्रॉल नहीं किया हुआ, आपकी स्क्रीन से या लैपटॉप है या जो भी सिस्टम है, साइड से मुझे वो बटन नजर आ रहा है कि आपने स्क्रॉल नहीं किया हुआ। ऊपर जाएं, ऊपर, ऊपर, हाँ ऊपर, ऐसे ऊपर, हाँ ऊपर, ये, हाँ ये मैं चाह रहा हाँ हूँ। ठीक है, नीचे आए जरा। सर, NHS। देख लिया आपने? देख यस, लिया। वेरी गुड, ये हाँ जबरदस्त, ये चीज अब आहिस्ता आ जाए, एक मिनट ये रुक, एक रही। मिनट रुकिएगा। ऊपर ऊपर से, टाइटल से, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये देखे, मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ, ऐसे मुझे चाहिए। मैं आपको ना स्क्रीन दिखाता हूँ एक, जो मैंने वीडियो हल्की सी बनाई थी, ये देखें, ऐसे स्क्रीन पे देखें, ये देखें, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है। मैं ऊपर जाऊंगा क्योंकि आपने ठीक है, स्क्रीन शेयर मुझे करने बोला, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले ये वाला हिस्सा पढ़ें आप। नहीं स्क्रीन मुझे ऊपर से दिखाएंगे तो पता है ना, क्या टाइप नहीं, स्क्रीन सब्जेक्ट तो क्या चल रहा है और किसने लिखा है, थोड़ा सा कोई मसला नहीं है, दिखा दें, इतनी कुछ नहीं है, फिर उसके बाद इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पहले हेडलाइन को पढ़ेंगे अब क्या है। चलें, अगर आप चाह रहे हैं मैं आपकी खातिर पढ़ रहा हूँ, थोड़ा जूम करें और जूम करें इसे। अगर हो आपके गया। लिए दिक्कत हो रही है तो हाँ मैं मैं आपको ये बेनिफिट दे रहा हूँ, यहीं से शुरू करते हैं। जूम करें, जूम नहीं हो रहा। जूम हुआ। हाँ अब ये हुआ है, हाँ अब पढ़े जरा, क्या है ये, पढ़िए जरा, मुझे बताइए। व्हेन टू अवॉइड सेक्स इन प्रेगनेंसी, जब आपको प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। जी, पढ़ें। योर वाटर्स हैज बीन ब्रोकन, इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। नहीं नहीं, ऊपर आस्क से योर पढ़ें, मिडवाइफ और ऊपर से, ऊपर से पढ़े ना। व्हेन टू अवॉइड सेक्स इन योर प्रेगनेंसी, पूरा पैराग्राफ पढ़े ना, शुरू से हाँ, पढ़ते हैं जी। your midwife or doctor will probably advise you to avoid sex if you have had a heavy bleeding in this pregnancy. Sex may increase the risk of further bleeding if the placenta is low or there is a collection of blood अब रुकना ही है बस। hematoma. एक ऑप्शन, एक उन्होंने आपको सन बताया है कि अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, आपको नहीं करना। वेरी गुड, आगे चलें। यू विल ऑल्सो बी आगे यहाँ एडवाइज टू लिखा अवॉइड हुआ है। सेक्स। जी। हाँ, you will also be advised to avoid sex if मतलब यहाँ if वाला सिचुएशन आ चुका है हम्म हम्म कि अब जो कारण है इनके कारण भी आप उसको अवॉइड करोगे। Your waters जी, have broken, it can increase the risk of infection. ठीक है। ठीक है। Ask your midwife or doctor if you are not sure whether your water has broken. अब बहुत का हम्म, ब्रोक हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, नहीं नहीं, मैक्सिमम अभी केसेस में अभी, होता है ऐसा। हाँ अभी, ठीक है, चलें आप अपनी ओके। बात रखते रहें, मैं नहीं बोलूंगा बीच में, आप रख। there there are any problems with the entrance to your womb cervix, you may be at a higher risk of going into early labor or having a miscarriage. अगर ठीक अगर है। मान लेते हैं कि आपके वम्ब में कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे हम्म में ऑब्वियसली आपको नहीं पता है, तो ये हम्म बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है कि आपका हम्म मिसकैरेज भी हो सकता है। यहाँ पे आपको लेबर पेन आ सकता है और हम्म मिसकैरेज हो गया तो सब तो खत्म ही हो जाते हैं। फिर यू हम्म आर हैविंग ट्विंस और हैव previously had early labors and are in हम्म the later stage of pregnancy. हम्म अगर आपके जुड़े हुए बच्चे हैं या आपके पहले से भी अगर लेबर पेन हो चुका है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक सही है। हम्म, क्या मैं स्क्रीन शेयर बंद कर दूं या चलने दूं? हाँ नहीं, रुके रहने दें, रुके रहने दें, रुके रहने दें। अगर तो मैं वही, वन, देखिए यहाँ हाँ जितने चलें फैक्टर आप बात बताए गए रखें। हैं उसके हिसाब से, जितने फैक्टर बताए गए हैं तो इसके हिसाब से जो महर्षि दयानंद जी ने बताया है वो बिल्कुल सत्य बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। ठीक हो गया। अगर ये मजे की बात, आप दो चीजें, अब आपने एक चीज ऐड कर दी कि महर्षि दयानंद ने जिन जिन अनुसार बताया वो तो बिल्कुल ठीक हो गया। मजे की बात यह हम्म है कि महर्षि दयानंद ने इनमें से एक भी कारण नहीं बताया, नंबर वन, सुनिएगा जरा को, एक भी कारण नहीं बताया, नंबर वन। बल्कि उन्होंने जो कारण बताया उसमें से कोई एक भी कारण यहाँ पे नहीं है।
पॉइंट सुनते जाइएगा जरा गौर से, नादरीन दर्शकों गौर से सुनिएगा जो पॉइंट मैं रख रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, आपने कहा ऋषि ने जो बताया उसके बिल्कुल अनुसार ये ठीक है। महर्षि ने एक भी कारण नहीं बताया जो कारण इसके अंदर मौजूद हो, या इन्होंने कोई एक कारण नहीं बताया जो महर्षि ने बताया हो। आयु छोटी हो जाना, ठीक है, और संतान का सही तरीके से सेहतमंद ना होना। अब नंबर 1, हाँ एक जगह पर रिस्क दिया हुआ है, एक कारण उसमें ऐड है, मगर आयु का छोटा होना यहां पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, 1 मिनट, मैं मान सकता हूं कि मैं जिद्दी ना बनूं। अगर मैं जिद्दी ना बनूं और मैं सींग ना फंसाऊं तो मैं कह सकता हूं इनके अंदर से इन्फर हो सकता है, नो प्रॉब्लम, मुझे आपके मानने की भी उसमें कोई नहीं है। मगर यहां पर मसला ये शुरू होने लगा है कि मेरा दूसरा सवाल है। वो सवाल ये है, अगर इनमें से एक भी कारण ना हो, क्योंकि आपने खुद कहा यहां पर इफ आ गया है और ये कारण है, तो आप मुझे बताएं इनमें से कोई एक कारण ना हो और डॉक्टर पूछ लिया जाए तो फिर सेक्स हो सकता है तो नहीं? मैं बताता हूँ, तो क्या मैं स्क्रीन शेयर बंद कर दूं? नहीं, मुझे बता देना, इसी चीज पे बात हो रही है ना, इफ के ऊपर, तो हाँ, बता तो दें। आप जो एक का जो कंडीशन बताया गया है, तो हम्म, इनमें से एक भी कंडीशन ना हो, ये तो हाँ, आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी के कारण रिस्क तो, डालेंगे, अपने बच्चे पे तो रिस्क डालेंगे, नहीं अपनी नहीं नहीं वाइफ पे रिस्क नहीं, डालेंगे। प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही खड़ी हैं ये सारी शर्तें। हाँ ये देखिए जरा सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी दोनों की है, यहां भी तो मैं प्रोबेबिलिटी आपसे ये है, पूछना अगर ऐसा हो जाए, चांसेस देखिए ऐसे हों, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये आमिर भी हक प्रोबेबिलिटी है। देखिए आमिर हक जी, जी मतलब जी, आपके लिए, मतलब आपके वाइफ और आपके बच्चे से ज्यादा बढ़ के सेक्स है, मेरे मेरे आपने पॉइंट सुनना है जो मैं पॉइंट कह रहा हूं, तो आप रिस्क क्यों प्रोबेबिलिटी पे लेंगे? बात है। देखिए मेरी बात याद रखें, यहां पर मेरी बात नहीं, यहां पर बात हो रही है एक ऐसे बंदे की जो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का बानी है, उसकी बात सत्य है, उसकी बात पर पूरा समाज खड़ा है, उसकी कोई बात भी गलत नहीं हो सकती, ना व्याकरण के खिलाफ है, ना संस्कृत के किसी और नियम के खिलाफ है, ना विज्ञान के खिलाफ है, किसी चीज के खिलाफ उसकी बात नहीं हो सकती। और अगर देखिए उन्होंने कहेंगे कहा है, तो इस पर, हाँ, मतलब मेरी अच्छा, अब मैं एक चीज रखना चाहता हूँ, सिर्फ मेरा सवाल ये है, मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा हूं कि अगर इनमें से कोई चीज, क्योंकि मैंने कहा था को मेडिकल रिपोर्ट आप दिखाएं, थैंक यू वेरी मच, आपने निकाली, बड़ी अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, मगर मुझे ये भी बता दें, और मैं चाहता हूं आप इस पर भी सत्यम रहें, अगर इनमें से कोई कंडीशन ना हो तो फिर हो सकता है। अभी मैंने आपसे अगला सवाल एक और करना है, सिर्फ मुझे अपने आर्टिकल के मुताबिक सिर्फ हाँ या ना में बताएं, अगर इनमें से कोई कंडीशन ना हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन वो मतलब अगर इसमें से अगर कोई कंडीशन ना हो, तो हम्म, ये मतलब वही बात हो गई ना कि मुझे मतलब किसी को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का इतना मतलब लालसा है कि वो कुछ भी नहीं देखना चाहता, वो रिस्क लेना चाहता है, तो वो ले सकता है, वो कर सकता है। हाँ ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा सवाल आप मेरा सुनिएगा सत्य सनातन भाई, और इस पर भी मैं चाहूंगा आप पूरे सत्य के साथ इसका उत्तर दीजिए। जी मुझे ये बताएं, जी जी। ये जो स्टेजेस बयान की गई हैं, 3 ये और चौथी ऊपर वाली, ये कब स्टार्ट होती हैं? एक वाटर वाली, क्या वाटर बैग बनता है वॉर्म के बाद, उसकी उसको उसको वो करने के लिए, कवर करने के लिए। तीसरी बात, वॉर्म इस कदर स्वालो करता है, या इस कदर वो जिसकी कंडीशन लिखी हुई है सर्विक्स, एक एडल बन जाता है कि उसकी एंट्रस में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जहां पर हायर रिस्क होता है अर्ली लेबर का। ये कंडीशन कब आती है? अर्ली लेबर की, याद रखें। नंबर 3, उसके ट्विंस हो रहे हो, ट्विंस का पता कब चलता है? ट्विंस का पता तब चलता है जब बच्चों की शेप इस शक्ल में पहुंच जाती है कई महीनों बाद, जब आप ये फैसला कर सकें कि ये 2 बच्चे हैं या एक, ये तो कई महीनों बाद जाके पता चलता है। और तीसरी चीज, अर्ली लेबर, अर्ली से अर्ली लेबर भी 6 महीने, अब से ज्यादा जो केसेस देखे गए हैं 6 मंथ है, तो 6 मंथ से पहले भी ये कंडीशन ड्रॉप हो गई, ब्लीडिंग साफ नजर आ जाती है, कितने केसेस के अंदर हो रही है, कितने के अंदर नहीं हो रही। देखिए अब मैं आपसे आमिर हक जानना जी, चाहता हूं, हाँ मेरा अब दूसरा सवाल सुनिएगा, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती, आपकी स्क्रीन हटा रहा हूं अब, क्योंकि अब मुद्दा स्वामी दयानंद सरस्वती के अब बातों पर आ जाए वापस। स्वामी जी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, दोबारा सुनिएगा, ये देखें। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, जब महीने भर में रजस्वला ना होने से गर्भस्थित्व का निश्चय हो जाए, तब से, उस दिन से 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का समागम कभी ना होना चाहिए। 1 वर्ष, तब उस दिन से। मुझे बताएं ये जितनी कंडीशंस आपने बताई हैं, ये सारी कंडीशंस क्या रजस्वला खत्म होने के, उसी रजस्वला रुकता है तो उसी वक्त शुरू हो जाती है औरत के ऊपर? प्रेगनेंसी आने के बाद बिल्कुल शुरू
हैं? होने के चांसेस मतलब रिस्क के फैक्टर बढ़ जाते हैं। रिस्क के जो फैक्टर क्या होते हुआ? हैं वो अपने आप बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसे मतलब रिस्क हो जाता है, रिस्क आप रिस्क ले रहे हो, उसके बाद अगर सस्पेंडेड कोर्स कर रहे हो तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो अच्छा। इसीलिए आपको नहीं करना चाहिए। इसका एक और भी कारण है कि हमारे धर्म में, अब बता रहा हूँ, क्या बोला गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स एक फैंटेसी नहीं है। फैंटेसी मतलब नहीं है कि ठीक। अगर अपने आप को काम वासना को आप उसको मतलब काम वासना पूरा करने के लिए आप कर रहे हो। आप संतान की उत्पत्ति के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स आपने किया और आपका मोटिव भी वही था। आप मजे के लिए हम्म, नहीं करते। आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में होनी चाहिए, तभी एक अच्छा इंसान बनोगे और इसी से एक सभ्य समाज का निर्माण हो पाएगी। ठीक है। अच्छा, नीचे मैं देख रहा था, मैंने कहा एक मैं दिखा दूं, बस वो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, आपने कहा कि आप सिर्फ मजा लेने के लिए, या जिसे क्या उसके लिए वर्ड बोलते हैं, स्वार्थ के लिए कोई चीज नहीं करते। ठीक है ना, स्वार्थी नहीं होते, बल्कि आप जो है वो जेन्युइन तरीके से संतान की आप चीज करते हैं। हम्म। अच्छा, क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर इंसान को सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर काबू किया जा सकता है कि उसको ये कहा जाए तुम स्वार्थ के लिए काम ना करो, जबकि प्रैक्टिकली कोई अल्टरनेट उसके पास ना हो? इसकी मिसाल मैं देता हूं आपको, अगर मुश्किल हो गया तो मैं मिसाल देकर समझाता हूं। मिसाल पर, मर्द दीजिए। के अंदर एक लस्ट रखी गई है, डिजायर रखी गई है। ठीक है ना? हम्म। औरत के अंदर भी लस्ट और डिजायर है। अगर आप जी। उसको नेचुरल तरीके से रोकने की बात करोगे ना, वो या तो बीमार हो जाएगा, या वो बुरे काम के अंदर, व्याह विचार के अंदर चला जाएगा, लड़कीबाजी में चला जाएगा। और आप दुनिया के अंदर प्रेगनेंसी का टाइम सबसे ज्यादा टॉप नोट किया गया है जहां पर डिवोर्स की रश होती है। यानी जिन वर और वधु का समय आता है, गर्भदान संस्कार जहां पर शुरू हो जाता है दुनिया में जहां भी, उस टाइम के ऊपर डिवोर्स की रेशो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मर्द के लिए संभालना, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब ऐसी हाँ। सूरत में आपके पास दो तीन ऑप्शंस बाकी रहती हैं, मैं रुकिए। आपके सामने रखता हूँ। हाँ, समझ गया ना? मिसाल के तौर पर, आपने कहा। अब सुन, अब सुनिएगा जरा, मैं मिसालें रखता हूँ, उसमें चाहूंगा आप बताइएगा। ये रेशो बढ़ ओके। जाती है। मिसाल के तौर पर, अब हमारे सामने एक प्रेग्नेंट औरत है, उसके साथ सेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो रिस्क बता दिए उनको मान के चल रहे हैं, वो रिस्क आ गए। अब मर्द का कर रहा है दिल, वो करना चाह रहा है। आप कह रहे हैं कि मर्द को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, मगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो नेचर है, उसकी डिमांड है, उसकी डिजायर है, शरीर की जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसको मैं अगर बोलूं? नीड पड़ती है तो उसके सामने तीन ऑप्शन तो रखने दे, तीन ऑप्शन आते हैं। तीन ऑप्शन सुनिएगा जरा। नंबर वन, वो रोके, कैसे भी करके रोक के रखे। क्या ये नेचुरल है, प्रैक्टिकल है? नंबर वन। नंबर दो, उसी पत्नी के साथ इंटरकोर्स करे, जो कि रूल आउट हो चुका हुआ है, वो तो होगा नहीं। तो दूसरी ऑप्शन में हम रखेंगे उसी पत्नी के साथ के कडल करके सिर्फ अपने वीरिया जो है उसको निकाल ले, किसी भी तरीके से अपनी पत्नी के साथ थी, जो धर्म पत्नी है उसकी, उसके साथ निकाल ले, मगर इंटरकोर्स ना करे, क्योंकि इंटरकोर्स में वो रिस्क आ जाएंगे जो आप बता रहे हैं। और मैं उसको मान के अभी चल रहा हूं, सारी चीजें ठीक। दूसरी ऑप्शन ये है। तीसरी ऑप्शन सत्य सनातन जी ये है कि ना उसने वीरिया को जाया करना है, जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। जो पहली ऑप्शन है कि उसने कुछ भी करके कंट्रोल करना है, जो नेचुरली पॉसिबल नहीं। दूसरी, अपनी पत्नी के साथ वो कर नहीं सकता, क्योंकि स्वामी दयानंद ने कहा ये रिस्क है, और आपने भी दिखाया और हम मान के अभी फिलहाल चल रहे हैं कि ये रिस्क है। तीसरी ऑप्शन आती है कि वो लड़की के पास जाएगा, बाहर मुंह मारेगा, को इजाजत देंगे। चौथी ऑप्शन है, मगर मैं। अभी हम उसको नहीं रख रहे। आप क्या ओके। इजाजत देंगे? जी। सबसे पहला जो आपने बात बताया कि डिवोर्स के केसेस सबसे ज्यादा वहां पे होते हैं जहाँ पे जो महिला प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि आदमी को चाहिए। और तो आप मानते हैं कि जो महिला होती है वो मना करती है। क्या? महिला जो होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना करती है, तभी तो ये डिवोर्स के मैंने रेट ये बढ़ रहे हैं, यही कहना। ये मैंने जिमनी बात की। अगर डिवोर्स के रेट को खत्म भी कर, डिवोर्स कर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फर्क समझें। बात फैल रही है, मैंने डिवोर्स जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पर दी थी, उसको एक मिनट के लिए भूल, कहें कि मैंने जैसे कहा ही नहीं, उसको छोड़ दें, या उसको रूल आउट कर अच्छा। दें बात को। जो मैंने तीन ऑप्शन रखी है उसके अच्छा। ऊपर करते हैं। पता है मैं क्यों साइड पे कर रहा हूँ डिवोर्स वाली बात को? क्योंकि वो बहस फजूल हो जाएगी। मैं उस पर अपना पॉइंट दूंगा, आप देंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं। तीन ऑप्शंस पे आ जाओ, जो मूल विषय था हमारा, असल विषय था। अच्छा, तो पहला एग्जाम्पल को आप गलत मानते हैं, ठीक है, हम चलते हैं आगे। मैं कह रहा था कि
वीर्य को निकाल के वीर्य को जाया नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सीधी बात हम्म। है। बाहर जाके मुंह मार